ये लिमिट ऑफ समीशन मेथड से सम है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सम है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। मतलब 1 to 2 e to the power x dx, ओके, ये सम है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, दिया हुआ है e to the power x, ठीक है। फार्मूला है इसका a to a b एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, ये एफ है, ये एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस that so many terms in between them एफ ए प्लस एन एच, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली ये होगा 1 to 2 e to the power x dx, यानी ये हो गया आपका लिमिट एच टेंस टू 0, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा f, यहाँ पे बता देना है लिमिट एच टेंस टू 0 f1 प्लस एच, सॉरी f1 1 प्लस एच इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 प्लस एच, और f1 प्लस 2h इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 प्लस 2h, क्लियर। और सो मैनी टर्म्स इन बिटवीन देम इज इक्वल टू साइन है ये। इसके बाद e टू द पावर 1 प्लस एन एच इज इक्वल टू, सॉरी e नॉट e हियर, f1 प्लस एन एच, 1 प्लस एन एच इज इक्वल टू h है ये, e टू द पावर 1 प्लस एन एच, ठीक है। तो ये फाइनली यहाँ तक ये हमको मिला, ये यहाँ से एक बार इसको देख ले, बॉक्स में हम इसको रख देंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा हो गया, और ये लिमिट h टेंस टू 0 h हो गया, और ये f1 प्लस h प्लस f1 प्लस 2h प्लस डैश, ये प्लस साइन है, ये प्लस f1 प्लस एन एच। एक्चुअली a का वैल्यू लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 1, और b का वैल्यू अपर लिमिट दैट इज इक्वल टू 2, क्लियर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, सॉरी, लिमिट h टेंस टू 0, ये h, ये हो गया हमारा e टू दी पावर 1 प्लस h प्लस e टू दी पावर 1 प्लस 2h प्लस so many terms in between them e to the power 1 प्लस nh, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 h, ये हो जाएगा मेरा e टू दी पावर 1, ये e टू दी पावर h, ये हो जाएगा e टू दी पावर 1, e टू दी पावर 2h प्लस e टू दी पावर 1, e टू दी पावर 3h प्लस डैश प्लस so many term in between them, so e to the power nh, ओके, दैट्स, ठीक है। अब ये e को हम लोग लिमिट के बाहर निकाल देंगे, ठीक है। e को हम लोग लिमिट के बाहर निकाल देंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, e हो गया आउट ऑफ द लिमिट, और ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 h, ये बचेगा e टू दी पावर h प्लस e टू दी पावर 2h प्लस e टू दी पावर 3h प्लस डैश so many terms in between them e to the power nh, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्चुअली, ये एक फार्मूला है, जीपी का फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये दिखा देना यहाँ पे a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर
plus that plus AR to the power n minus 1, that is equal to A into R to the power n minus 1 divided by R minus 1. ये R is the common ratio here. R is the common ratio here. Okay. A into R to the power n minus 1 divided by R minus 1. Okay. So E हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ये फर्स्ट टर्म हो गया e टू द पावर h, और कॉमन रेशियो हो गया e टू द पावर h इंटू n टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस 1. ये हो गया सेकेंड ब्रैकेट. ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि पूरा कंटेंट ब्रैकेट में आए. ठीक है, तो ये हो गया. अब स्पेस नहीं बचा नीचे, तो इसको मिटा दे रहे हैं. ये हो जाएगा यहाँ पे, ये h होगा यहाँ पे. ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे e टू दी पावर nh हो जाएगा. ये e होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h. ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा e टू दी पावर h, और ये e टू दी पावर nh माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1. Sorry, ये this will be in the second bracket because first bracket I have already, last bracket I have already given. Okay, ठीक है. तब ये हो जाएगा हमारा e टू दी पावर nh इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हम लोग को पता है, ये मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये इसका काम तो हो गया है. ठीक है, अब ये ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा NH इज इक्वल टू B माइनस A. सो NH इज इक्वल टू 1 माइनस 0, NH इज इक्वल टू 1. ओके, NH इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये हो जाएगा E लिमिट h टेंस टू 0 h. ओके, और ये हो गया मेरा e टू दी पावर h, तो यहाँ पे हो जाएगा e माइनस 1, और ये हो गया सॉरी नॉट r माइनस 1, एक्चुअली e टू दी पावर h माइनस 1 होगा ये. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा e माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर h माइनस 1. ओके, ये हो गया. फिर इसके बाद इसको हम लोग अब हम ये मिटा सकते हैं, इसका दरकार नहीं है. ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा e लिमिट h टेंस टू 0 है ना. ये e को बाहर ले आते हैं, लिमिट के बाहर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, और e टू दी पावर 0 तो 1 होता है. ये हो गया, कोई बात नहीं है ये. तो 1 डिवाइडेड बाई लिमिट h टेंस टू 0, h को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड करेंगे तो e टू दी पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h. तो ये हो गया मेरा 1. तो ये बचेगा e स्क्वायर माइनस e, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये 1 बाई 1 बचेगा, तो ये इंटू हो गया, दैट इज इक्वल टू हो गया e स्क्वायर minus e is the final answer. That's all of limit of summation method. Okay, fine.